In this session or the lecture, the discussion would be on high voltage engineering. So, what basically the high voltage engineering we will discuss HVE. In short, we called it to be as high voltage engineering. ऐसी इंजीनियरिंग जो ज़्यादा रेटिंग पे डिफाइन हो, ज़्यादा रेटिंग पे जो है कैसे डिस्कशन होगा और रिगार्डिंग टू वोल्टेज होगा, तो मोर एंड means high voltage engineering, HVE. So what basically the HVE means? HVE का मतलब क्या होता है? हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, बिकॉज द रेटिंग विच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर और व्हाटसोएवर. अगर ज़्यादा रेटिंग की चीज़ें हैं, अगर इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस हैं, इक्वेशंस हैं, कुछ भी ऐसा है, तो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं ये सब हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में हैं. हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग डील्स विद द जनरेशन, measurement, testing and application of high voltage and electric fields, mainly for power systems, power grids, electrical equipment, insulations and transmission. क्योंकि जब ज़्यादा रेटिंग से डील करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज की रेटिंग से डील करेंगे, तो डेफिनेटली देयर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी अ नीड फॉर द इंसुलेशन. बचाव की ज़रूरत पड़ेगी, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, पावर सिस्टम स्विच गियर की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं. तो इस तरीके से हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग जो है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग डील्स विद द जनरेशन, मेजरमेंट, जनरेशन करना, मेजरमेंट करना, देन टेस्टिंग एंड व्हाट, एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हाई वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मेनली फॉर पावर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंसुलेशन एंड ट्रांसमिशन. अब हाई वोल्टेज की जरूरत क्यों पड़ी? वाई देर इज अ नीड ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग? नाउ द क्वेश्चन कम्स. If you will see, if you will elaborate that, what would be mostly the topics in this high voltage engineering? We will see the breakdown of gases. क्योंकि अगर ट्रांसमिशन ज़्यादा रेटिंग पे स्टेप अप करा करके ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिशन अगर पावर का कराया जाता है, तो उसके आसपास का हाई वोल्टेज जहाँ से भी जाता है, यानी हाई वोल्टेज हाई टेंशन जहाँ से भी लाइंस जाती हैं, वहाँ पर ये देखा होगा कि उसके एक जो भी मटेरियल है, मटेरियल के जो भी तार जा रहा है, उसके आसपास जो है, जो एयर है, वो आयनाइज हो जाती है, फ्रैक्चर्ड हो जाती है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी बन जाती है, एक कंडक्शन बन जाता है चार्जेस का. तो इसीलिए ब्रेकडाउन इन गैसेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. आयनाइजेशन प्रोसेस क्या है, डी आयनाइजेशन प्रोसेस क्या है, टाइप ऑफ डिस्चार्ज क्या है, एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म गैप्स क्या है, टाउनसेंड्स थ्योरी क्या है, और स्टीमर्स मैकेनिज्म एंड कोरोना डिस्चार्ज, यानी कोरोना का फिनोमिनन क्या है, जो हिसिंग साउंड्स है वो क्या है, और जो विजुअलाइजिंग जो चीज़ दिख रही है किसके रूप में, लाइट के रूप में, वो चीज़ क्या है, दैट इज़ कोरोना, समथिंग लाइक दिस. प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है, स्किन इफेक्ट क्या है, ये सब इसमें देखने को मिलता है. क्या किस चीज़ में प्रभाव, क्योंकि ये सब पावर सिस्टम का भले ही पार्ट है, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन व्हाट, ऑल्सो एन एडवांस्ड एरिया ऑफ दिस पावर सिस्टम. हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग इज देयर. ज़्यादा रेटिंग अगर वोल्टेज की होगी तो किन किन पैरामीटर्स को कैसे कैसे मैनेज किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा. सो ब्रेकडाउन इन लिक्विड एंड सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल. अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो है, अगर वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो कब ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कब इंसुलेशन टूट जाएगा. तो इंसुलेशन की ही बात करते हैं हमेशा हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में मोस्टली, कि इंसुलेशन को इंश्योर करना, इंसुलेशन को सुनिश्चित करना, बचाव सुनिश्चित करना हाई रेटिंग ऑफ वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में. क्योंकि जनरेशन पावर का हो रहा है, देन ट्रांसमिशन हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन से, देन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस है. व्हाट इज द जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एंड करंट्स है, एंड देन ओवर वोल्टेज एंड टेस्टिंग है. व्हाट इज ओवर वोल्टेज में सर्ज क्या है, व्हाट इज सर्ज, एंड व्हाट इज ओवर करंट्स, व्हाट इज सर्ज डाइवर्टर क्या है, सर्ज अरेस्टर क्या है, सर्ज मॉडिफायर क्या है. दिस ऑल विल कम्स अंडर व्हाट, द ओवर करंट, ओवर वोल्टेजेस एंड टेस्टिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हाट आर द आईईसी स्टैंडर्ड्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू. अब प्रश्न क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर हाई वोल्टेज, की जरूरत पड़ी क्या, क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर हाई वोल्टेज. एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन. अगर बहुत लंबे समय का जो पावर ट्रांसमिशन है उसको एफिशिएंटली होने के लिए, ढंग से होने के लिए जो है नीड है, ज़रूरत है हाई वोल्टेज की, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग को ध्यान एड्रेस करने की. नेक्स्ट क्या नीड है, टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन स्ट्रेंथ
ऑफ इक्विपमेंट, जो कोई भी इक्विपमेंट है, पावर इक्विपमेंट है या कोई भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इस समय पर इन बिटवीन लगा हुआ है, ज़्यादा रेटिंग्स में डील करने वाला है, तो उसकी टेस्टिंग करना किस चीज़ के लिए, इंसुलेशन के लिए, इंसुलेशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, यह भी ज़रूरत है, हाई वोल्टेज के लिए नीड है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज को पढ़ना, ओवर वोल्टेज के बारे में जानना, स्टडी करना, एग्जामिन करना। लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग होती है, स्विचिंग होती है, स्विचिंग ऑपरेशन, तो ये सब चीज़ें जो है स्टडी ऑफ ओवर वोल्टेज यानी ओवर रेटिंग्स के बारे में जानना भी हाई वोल्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, नीड है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, टू इंश्योर द रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को जो है सिद्ध करना और सेफ्टी, सुरक्षा को तय करना पावर ग्रिड, पावर सिस्टम में, ये जो है वो है हाई वोल्टेज की ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स या नीड है। व्हाट इज द जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज, जनरेशन होता कैसे हाई वोल्टेज में, जैसे अगर एसी हाई वोल्टेज के बारे में बोले, अगर एसी टाइप का हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा, टेस्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स इसमें डील, टेस्टिंग ट्रांसफॉर्मर, रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर और कैस्केडेड ट्रांसफॉर्मर्स में यहाँ पे चीज़ें आपको, यहाँ पे जो है एसी हाई वोल्टेज देखने को मिलेगी ऐसे के द्वारा। और डीसी हाई वोल्टेज जो है कैसे जनरेट होगा, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर का तो काम ही होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो इसीलिए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्क्यूट्स के द्वारा। एंड व्हाट, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर मतलब वोल्टेज को दोगुना करना, डबलर एंड मल्टीप्लायर, एंड मल्टीप्लायर होता है जिसका नाम क्या है, कॉकक्रॉफ्ट एंड वॉल्टन सर्किट, तो कॉकक्रॉफ्ट वॉल्टन सर्किट है। तो इस तरीके से वोल्टेज डबलर एंड मल्टीप्लायर जो है ये डीसी हाई वोल्टेज जो है इस तरीके से ये जनरेशन होता है हाई वोल्टेज का। इसमें इम्पल्स वोल्टेज मतलब एकाएक, इम्पल्स मतलब एकाएक आना, इम्पल्स वोल्टेज मतलब मैक्सिमम, ये जो है अब इसको बोलते हैं मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है इम्पल्स और एकाएक सडनली, तो इसको बोलते हैं मार्क्स जनरेटर, मार्क्स जनरेटर के द्वारा, जिसमें कि जो लाइटनिंग इम्पल्स है और लाइटनिंग इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, तो इस तरीके से इम्पल्स वोल्टेज के द्वारा भी वोल्टेज पैदा होती है हाई वोल्टेज। और इसके साथ साथ स्विचिंग इम्पल्स जनरेटर के द्वारा भी इम्पल्स वोल्टेज जो कि इज अ पार्ट ऑफ व्हाट हाई वोल्टेज जनरेशन होता है। अब व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज, अब जब जनरेशन हो ही गया है हाई वोल्टेज का तो मेजरमेंट भी तो करना होगा, नापना भी तो होगा, मापना भी तो होगा, मेजरमेंट एनालाइज करना होगा क्वांटिटेटिवली। तो एसी और डीसी मेजरमेंट दोनों से कर सकते हैं, एसी और डीसी मेजरमेंट दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं किसमें, मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज के लिए। अगर देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अपनी जगह पर स्थिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रो के हिसाब से स्टैटिक वोल्टमीटर्स होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट एसी और डीसी मेजरमेंट्स। लाइक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स भी मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज के लिए यूज होते हैं। और स्फीयर गैप मेथड, एक होता है स्फीयर गैप मेथड, ये मेथड एम्प्लॉय होता है एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। अब उसके बाद एक इम्पल्स वोल्टेज मेजरमेंट होता है। इम्पल्स वोल्टेज मेजरमेंट क्या होता है, अब इम्पल्स वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब सीआरओ विद डिवाइडर सर्किट, सीआरओ विद व्हाट, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप विद डिवाइडर सर्किट से भी क्या होता है, इम्पल्स वोल्टेज मेजरमेंट होता है। रेसिस्टिव एंड कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर से भी इम्पल्स वोल्टेज मेजरमेंट होता है। अब ये सब चीज़ें जब हो गई तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेशन, डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है किसी चीज़ का इंसुलेशन या किसी चीज़ का नॉन कंडक्ट करना। तो अगर ब्रेकडाउन होगा, अगर इंसुलेशन खत्म होगा, रप्चरिंग होगी किसकी, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेशन की, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो कौन से तरीके, वो कौन सी कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है वो देखा गैशियस डाइलेक्ट्रिक। देखिए गैशियस डाइलेक्ट्रिक क्या क्या होता है, जैसे टाउनसेंड्स थ्योरी, तो टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन जैसे बोलते हैं, टाउनसेंड्स थ्योरी में बताया जाता है। टाउनसेंड्स थ्योरी में गैशियस डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया है, स्टीमर्स थ्योरी में गैशियस डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया, और पास्कल्स लॉ और पास्कल लॉ, दैट इज व्हाट, दैट इज टेलिंग अबाउट द गैशियस डाइलेक्ट्रिक्स विच इज कमिंग अंडर द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म और विच इज इन कोऑर्डिनेशन टू द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये तो था गैशियस डाइलेक्ट्रिक, लेकिन अगर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक हुआ तो क्या होगा, कैविटेशन थ्योरी इसमें देखने को मिलेगी। कैविटेशन थ्योरी, कैविटेशन में क्या, कहीं छेद, कोई होल, वाइडनेस, तो इसीलिए कैविटेशन थ्योरी होता है लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के लिए। और सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी, इसको बोलते हैं एसपीटी, तो इसलिए सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी इज ऑल्सो ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। अब सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इंस्ट्रिंसिक ब्रेकडाउन विद रिगार्ड टू सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, और थर्मल ब्रेकडाउन, थर्मल मतलब हीट का ब्रेकडाउन, हीट की वजह से इंसुलेशन का ब्रेकडाउन, दैट इज कमिंग अंडर
solid dielectric, or electrical what treeing and tracking. Electrical treeing and what tracking, that comes under also the solid dielectrics. So this is all about the what, this is about the breakdown mechanism in dielectrics की किस तरीके से solid dielectrics में क्या क्या mechanism, theories हैं, principles हैं, सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बताया गया है. We will discuss what further in the sessions in this high voltage lecture series. So high voltage testing of equipment. अब हाई वोल्टेज हो गया तो टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट भी होगा, तो इसका मतलब पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड टेस्ट होता है इसमें. सो हाई वोल्टेज टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड टेस्ट, इम्पल्स टेस्ट होता है जिसमें लाइटनिंग एंड स्विचिंग के बारे में, और पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट, पीडी टेस्ट बोलते हैं, पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट, और इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट होता है. ये चारों प्रकार के, इस प्रकार के टेस्ट कुछ हाई वोल्टेज टेस्टिंग इक्विपमेंट ऑफ इक्विपमेंट है. अब ओवर वोल्टेजेस इन पावर सिस्टम क्या होता है कि लाइटनिंग ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, और टेम्पररी ओवर वोल्टेज यानी ओवर रेटिंग विद रिगार्ड टू वोल्टेज हो सकता है. अब ओवर वोल्टेज हुआ है, ओवर प्रोटेक्शन हुआ है, ओवर अगर रेटिंग हुई है, ओवर वोल्टेज हुआ है, तो उसके कुछ प्रोटेक्शन जो है मेथड्स भी होंगे. देयर वुड बी सम प्रोटेक्शन एनालिटिक्स मेथड्स एंड व्हाट टेक्निक्स विच हैज टू बी एम्प्लॉयड. दे आर सम ऑफ द व्हाट प्रोटेक्शन, व्हाट कंपनसेटरी मेथड्स क्या होते हैं. लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाते हैं, जैसे होता है लाइटनिंग, अगर बहुत आसमान से भी कई बार क्या होता है, बहुत जोर की गड़गड़ाहट होती है और बिजली लाइट आती है, बहुत तेज़ी से चटकती है. समटाइम्स कोरोना डिस्चार्ज हैज़ टू बी सीन, और बहुत अनेकों प्रकार की, क्योंकि जो अर्थ है अर्थ में ही जाती है इस तरीके की सारी क्या ज़्यादा से ज़्यादा ओवर रेटिंग्स. तो अगर लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या करते हैं, उन जितने भी इम्पल्सिव जो भी चार्ज आ रहा है उसको अपने में खींच लेते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स. और शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग भी होता है जो कि प्रोटेक्शन मेथड है ओवर वोल्टेजेस इन पावर सिस्टम्स में. और सर्ज एब्जॉर्बर्स, सर्ज आ रहा है तो सर्ज को खींचने के लिए जो सर्ज एब्जॉर्बर्स है वो प्रोटेक्शन मेथड है किसका, ओवर वोल्टेजेस इन पावर सिस्टम में. पावर सिस्टम में जो ओवर वोल्टेज होता है उसके लिए क्या क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर्स, शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग, एंड व्हाट सर्ज एब्जॉर्बर्स, दे आर सम ऑफ द प्रोटेक्टिंग मेथड्स. नाउ व्हाट नेक्स्ट, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन. इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन लेवल, तो इंसुलेशन लेवल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना सिलेक्शन है इंसुलेशन लेवल का, और बेस्ड ऑन सिस्टम वोल्टेज, ओवर वोल्टेज लेवल एंड प्रोटेक्शन डिवाइस. तो ये सारा रहता है, सिस्टम वोल्टेज कितना है, ओवर वोल्टेज लेवल क्या है, और प्रोटेक्शन डिवाइस क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. तो ये सिलेक्शन ऑफ इंसुलेशन लेवल होता है, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन से तय होता है. और मतलब इंसुलेशन किस जगह पर किन किन तरीकों से दिया जा सकेगा ताकि जो पावर जो हाई वोल्टेज है उसके प्रभाव जो है उससे बच सकें, कौन कौन डिवाइसेस जितने भी जगह पर पावर जो हाई वोल्टेज है वो है पसेस है. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जैसे EHV ट्रांसमिशन बोलते हैं, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन या AC ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन. तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से रेटिंग के मुकाबले में, तो इसीलिए ट्रांसमिशन इसी तरीके से क्लासीफाई होता है. HVDC ट्रांसमिशन क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई दो एरियाज़ हैं और उनमें फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, कहीं 50 है कहीं 60 है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो डायरेक्ट पावर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. तो इसीलिए फ्रिक्वेंसी DC में फ्रिक्वेंसी का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है. तो इसीलिए पहले जो जहाँ सेंडिंग एंड है, जहाँ से पावर भेज रहे हैं वहाँ पर क्या लगा लो, इन्वर्टर या कन्वर्टर लगा दो कि AC से DC में, और फिर जो है DC में HVDC हाई वोल्टेज DC में फ्लो करा दे पावर, और फिर रिसीविंग एंड में वापस इन्वर्टर और कन्वर्टर ऑपरेशन लगा के DC से फर्दर AC में ट्यून करा दें. और इस तरीके से जो चीज़ें हैं ऐसे HVDC में काम होता है. टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स, केबल्स एंड इंसुलेटर्स, ये एप्लीकेशन होती है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की, कि टेस्टिंग होती है ट्रांसफार्मर की, केबल्स की. जैसे ग्रेडिंग ऑफ केबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. तो ट्रांसफार्मर केबल्स एंड इंसुलेटर्स वगैरह की, इंसुलेटर कई शैकल टाइप हो सकते हैं और बहुत प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं, डिस्क टाइप हो सकते हैं, ये सब है. और एक्स जनरेशन है, एक्स क्योंकि इंसुलेटर के ऊपर भी तो ओवर रेटिंग का प्रभाव पड़ता है ना, पोर्सिलिन टाइप ये सब पोर्सिलिन से बनता है. और एक्सरे जो है जनरेशन, तो चीनी मिट्टी जैसे दिखते हैं वो ऐसे टाइप के इंसुलेटर एकदम ऊपर से कमीशन दिखते हैं, चमकते नीचे से, ये भूरे कलर ब्राउन कलर के मोस्टली देखे जाते हैं. एक्स रे जनरेशन ये भी एप्लीकेशन है हाई वोल्टेज का. और पार्टिकल एसिलरेटर इज ऑल्सो एन व्हाट एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग.
Now what is the sum of the what if you will see क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैक्स जनरेटर है, क्या होता है, स्पेयर गैप कैलिब्रेशन बताइए, स्पेयर गैप जो है कैलिब्रेशन या टेस्ट बताइए, SGT या SGC बोलते हैं इसे, स्पेशल व्हाट स्पेयर गैप व्हाट कैलिब्रेशन क्या होता है, और पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ ये भी पूछते हैं, स्टीम और डाउन ट्रोजन थ्योरी बोलते हैं, और क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं, क्या क्या मैकेनिज़्म या कौन कौन सी थ्योरीज वगैरह जुड़े थे, ये ज़्यादातर जो होते हैं चीज़ें पूछी जाती हैं। लाइटनिंग इम्पल्स वेव शेप, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर ऑयल सॉलिड, अगर कोई मीडियम है या फिर एयर में कैसे ब्रेक डाउन होगा, यानी ओवर चार्जेस, यानी कंडक्शन कैसे हो जाएगा, और ऑयल में कैसे होगा, और सॉलिड में कैसे ब्रेक डाउन होगा इंसुलेशन का, तो ब्रेक डाउन की वो स्ट्रेंथ क्या है, किस पॉइंट के बाद आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है। और इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन भी जो है, दे आर व्हाट द फ्यू ऑफ द टॉपिक्स विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एंड विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आइदर इन इंटरव्यूज, इन टेक्स्ट, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कहीं पर भी कंपटीशन में, गेट टेट में, और वनडे एग्जाम में, गेट में भी आता है, ES में, इंजीनियरिंग सर्विस में आता है, वनडे एग्जाम्स में, सभी में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग व्हाट बेसिकली deals with generation, measurement, testing and application of high voltage and electrical fields, and mainly for what majorly for power systems and electrical equipment, insulation and what transmission. However, we will discuss more about this high voltage engineering, and this is all for this session.